नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे रेस्टोरेंट, टेक अवे, इवन इसमें क्लाउड किचन हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उनके जो ऑनर्स होते हैं, वेटर हो गया या स्टूवर्ड हो गया, वो खाली बैठे रहते हैं। पर जब उनके पास कोई कस्टमर आ जाता है तो उसको वो अपनी चीज़ें प्रॉपरली सेल नहीं कर पाते हैं या उतनी ही सेल कर पाते हैं जितनी कि कस्टमर चाहता है। कस्टमर जो चाहता है वो उनको वही दे देते हैं, वो अपनी तरफ से कुछ भी सेलिंग नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को लोगों को सेल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेल करना ही इस दुनिया में एक सबसे बड़ा आप प्रोफेशन बोल सकते हैं। जो इस दुनिया में अपनी चीज़ें सेल कर सकता है, चाहे वो खाना ही हो, चाहे एजुकेशन ही हो, तो एक परफेक्ट सेल्समैन होता है और वही आप कह सकते हैं कि एक अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो अगर आप एक ऑनर हैं किसी क्लाउड किचन के, रेस्टोरेंट के, टेक अवे या किसी भी फूड बिजनेस के, तो आपको जो सेलिंग की टेक्निक्स आनी ही चाहिए। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आप मेरा इस वीडियो को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपके लिए सेलिंग करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस समय जब ये कोरोना काल चल रहा है, कस्टमर आपके पास नहीं आ रहे हैं, पर जो भी आपके पास आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पे फ़र्ज बनता है, चाहे आप ऑनर हैं, चाहे आप शेफ़ हैं, आप वहाँ के वेटर हैं, स्टूवर्ड हैं, मैनेजर हैं, चाहे आप कोई भी वहाँ पे काम कर रहा है, तो वो किस प्रकार से जो कस्टमर आ गया है उससे ज़्यादा अपने रेस्टोरेंट का, टेक अवे, क्लाउड किचन का प्रोडक्ट खरीदवाए, या फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपना मटेरियल बेच पाए। क्योंकि जब आप ज़्यादा उनको मटेरियल या अपना फूड आइटम उनको बेच पाएंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। दूसरा, मैं यहाँ पे क्लाउड किचन को इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि ऐसे अगर हम लोग क्लाउड किचन की बात करें तो हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, पर ऑफलाइन भी आपके पास काफ़ी सारी लीड्स आती हैं जो कि आपको कैटरिंग के लिए बोलती है, किसी प्रकार की पार्टीज़ के लिए बोलती है, या आपने मैक्सिमम जो भी लोग होते हैं अगर वो ऑनलाइन भी काम कर रहे होते हैं तो ऑफलाइन में वो एज अ टेक अवे भी काम कर रहे होते हैं अगर वो ओपन में नहीं है, क्योंकि उनके कई सारे ग्रुप्स बने रहते हैं। आप लोग फेसबुक के ग्रुप्स हो गए या फिर आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप्स, व्हाट्सएप बिजनेस के जो ग्रुप्स होते हैं, इंस्टाग्राम के ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पे अपना खाना सेल कर रहे होते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये जानना और समझना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो भी मैं आपको बताऊँगा, मेरी एक छोटी सी बुकलेट है जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे नीचे मेरा नंबर आएगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी बुकलेट है वो दे दूँगा ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें ही बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है आपको वो समझ आ जाएगी। पर आप अगर उस बुकलेट को चाहते हैं तो मुझे नीचे कांटेक्ट कीजिएगा। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लेंगे, लिंक्डइन पे देख रहे हैं तो मुझे वहाँ पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपको हर जगह मिल जाऊँगा, स्पेशली सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैंने अब ये एक तरीके से ये डिसीज़न ले लिया है कि जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आप लोगों के साथ पहुँचाऊँगा और ये मैं हमेशा आपके लोगों के लिए करता रहूँगा। चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। सेलिंग, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही मुश्किल नहीं है, पर इतना भी आसान नहीं है। आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, पर जो आ रहे हैं आपको हमेशा उनके टिकट का साइज़ बढ़ाना है। अगर कोई कस्टमर सिर्फ 20 रुपये का खाना चाहता है तो आपको कोशिश करनी है कि वो पहले 30 पे आ जाए, फिर वो 40 पे आ जाए, या फिर उसके बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी जो स्किल्स आपको अपने सुधारने होते हैं, अपने वेटर्स के सुधारने होते हैं, अपने हाउसकीपिंग वालों के सुधारने होते हैं, अपने शेफ़ लोगों के सुधारने होते हैं, वो क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले स्किल आते हैं वो आते हैं हमारे बेसिक सोशल स्किल्स, जिसको कि मैं बोलता हूँ सोशल स्किल्स के अंदर सबसे पहले हमारा ग्रूमिंग आता है कि आप हमेशा अगर आप प्रेजेंटेबल दिखेंगे तो हमेशा आपसे कोई बात करना चाहेगा। अगर आप गंदे दिख रहे हैं, अगर आप खुद ही आप एक ऑनर हैं और खुद ही बिल्कुल बड़े बड़े बाल हैं, आपकी लंबी लंबी दाढ़ी मूछें हैं, तो आपके पास कोई नहीं आना चाहेगा। आपने मुंह पे बिल्कुल एकदम चादर ओढ़ के बैठे पड़े हैं तो आपके पास कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। हमेशा लोग उसके पास जाना चाहेंगे जो कि अच्छा दिख रहा है, साफ़ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि जो भी अगर आप देखेंगे कि अगर आप भी किसी इस तरीके के व्यक्ति को देखेंगे तो आप भी उससे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे। तो हमेशा आपको अपने ग्रूमिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, आपके पास हमेशा स्माइल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप एक वेटर हैं तो आपको हमेशा हंसते हुए रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आपका चेहरा रोने जैसा हो रहा है, आपका चेहरा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अगर आपका चेहरा गुस्से में है तो आपके पास कोई नहीं खाना खाने आएगा और ना ही आपसे कोई
प्रोडक्ट खरीदेगा। इवन जैसे कि आपका हाउसकीपिंग वाला कोई बंदा है, वो गालियाँ दे रहा है काम करते करते, और आपको गालियाँ दे रहा है, कंपनी को गालियाँ दे रहा है, रेस्टोरेंट को गालियाँ दे रहा है, गेस्ट को गालियाँ दे रहा है, तो आपके पास कोई भी खाना खाने नहीं आएगा। तो आपको आपके जो भी काम करने वाले हैं, स्पेशली जो फ्रंट ऑफ द एरिया है, उनको सोशल स्किल सिखाने हैं, जो कि सबसे पहले आपका ग्रूमिंग है और दूसरा स्माइल है। इसके बाद आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर से मतलब है कि अगर आपके रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, या फिर अगर आपका ऑलरेडी आपके पास एसी वगैरह नहीं है, क्योंकि कॉमन हो सकता है, तो आपको आपके कस्टमर को हमेशा सजेस्ट करनी है ड्रिंक्स, क्योंकि ड्रिंक्स महंगी होती है। आप चाहे तो कॉफ़ी भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर एज ए वेलकम ड्रिंक, या चाय। पर चाय का और अगर हम लोग प्राइस देखेंगे कॉफ़ी का, वो कम होता है। अगर कोई ड्रिंक ले रहा है तो लगभग उसका प्राइस हमारा यहाँ पे जो इन हाउस हम लोग बनाते हैं 80 से 90 रुपये होता है। तो यहाँ पे आपको जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो अप्लाई करना है। मान लीजिए कोई बच्चा किसी के साथ है और वो कुछ खाने के लिए बोल रहा है, तो आपको हमेशा जो महंगा वाला आइटम है वो बच्चे को बोलना है कि बेटा ये खा लो, ये खाने में बहुत अच्छा है। तो माँ बाप के पास अगर पेइंग कैपेसिटी है तो वो बच्चे को दिला देंगे, नहीं तो बच्चे को सिंपली जो बच्चा चाहेगा कोई छोटा सा, या माँ बाप चाहेंगे कम से कम पैसे वाला उनको आइटम दिला दें। तीसरा जो चौथा यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हमारा सेंस ऑफ टाइमिंग। जैसे कि मैंने सेंस ऑफ ह्यूमर बताया, आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का ध्यान रखना है कि भाई किस तरीके से कस्टमर क्या कर रहा है। और जो लास्ट मैंने बोला है आपको सेंस ऑफ टाइमिंग। सेंस ऑफ टाइमिंग से मेरा मतलब है कि अगर आप एक गेस्ट खाना ऑर्डर कर रहा है और उसने पास्ता ऑर्डर कर दिया, और आपने कस्टमर को बता दिया कि जो आपके पास्ता को आने में यहाँ पे 20 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट के बाद आप जा सकते हैं कि सर अभी आपके जो पास्ता को है आने में 20 मिनट लगेगा, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी ला दूँ, क्योंकि कॉफ़ी पास्ता के साथ बहुत अच्छी लगेगी। सर मैं आपके लिए ड्रिंक ला दूँ, आपको अभी 10 मिनट और लगने वाले हैं आपके पास्ता के लिए, आप आराम से अपने ड्रिंक्स का आनंद लीजिए। अगर आप बियर बेच रहे हैं तो आप उनको वहाँ बियर बेच सकते हैं। तो ये सारे जो सेंस ऑफ टाइमिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है 20 मिनट का जो टाइम है वो बचा पड़ा है, तो आप यहाँ पे उनको कुछ सेल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई गेस्ट नया आता है, चेक इन करता है, अगर वो आपके पास बैठता है तो फ्री में आप उनको पानी या ड्रिंक्स पिलाते हैं। उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं सर अभी थोड़ा यहाँ पे रश है आपके चेक इन के लिए, या हमारे रेस्टोरेंट में भी भीड़ लगी पड़ी है, तो प्लीज़ आप बैठ जाइए, आप कंफर्टेबल फील कीजिए, मैं आपके लिए कुछ ड्रिंक्स अरेंज कर देता हूँ, आप क्या लेना चाहेंगे। आप सिंपली उनको अपना जो बेवरेजेस का या फूड का मेन्यू उनके सामने रख सकते हैं। बच्चे हैं तो आप उन्हें प्रोवोक कर सकते हैं कि आपके लिए वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदें। तो इस प्रकार से आप अपने सेंस ऑफ ह्यूमर और सेंस ऑफ टाइमिंग का प्रयोग करके अपने जो ऑलरेडी जो कस्टमर आ रहे हैं उनसे सेल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैंने आपको ये चारों जो सोशल स्किल्स बताए वो फूड के लिए भी और बेवरेजेस के लिए भी अप्लाई होती हैं। चाहे तो अगर आपके पास अगर आप और कोई फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं, चाहे वो गेम्स की फैसिलिटी हो, स्विमिंग पूल हो, अगर आप होटल्स वगैरह चला रहे हैं तो वहाँ पे ये सारे स्किल्स आप यूज़ कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी फैसिलिटीज़ हैं। अगर आपके पास लाइब्रेरी है, पेड लाइब्रेरी है, तो आप वहाँ पे ये सारे स्किल्स ज़रूर यूज कीजिए। और सबसे पहले जो आपके यहाँ पे बंदे काम करने वाले, जो आपके जो स्टाफ है, उनको ये सोशल स्किल सिखाइए, क्योंकि ये सोशल स्किल्स अगर आप उनको सिखा नहीं पाएंगे तो आपकी सेल कभी नहीं बढ़ पाएगी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं इतने सारे अपने जो कोर्सेज चलाता हूँ, चाहे मेरे पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, फ्री बुक्स हैं, ये सारी की सारी मैं टेक्निक्स यूज़ करता हूँ अपने ऊपर भी आप लोगों को सिखाने से पहले। और आपने देखा होगा कि मैं लगभग यहाँ पे 350 से भी ज़्यादा जो मेरे कोर्सेज़ हैं, पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो बेच चुका हूँ। और यहाँ पे जो उनको मैं कस्टमर सर्विसेज देने की कोशिश करता हूँ वो बेस्ट क्वालिटी की देने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो मेरे साथ हमेशा बंधे रहें और मेरी सर्विसेज को आगे लेते रहें। तो ये तो बात होगी हमारे सोशल स्किल की। दूसरा, जैसे कि मैंने सेलिंग का बताया, जो कस्टमर हमारे पास आ चुका है उसको अब हमें किस तरीके से आगे और लेके जाना है ताकि हमारी सेल बढ़े। अभी जैसे मैंने सेलिंग का बताया, सेलिंग में हमारी 2 प्रकार की सेलिंग होती है। पहली हमारी अप सेलिंग होती है, दूसरी हमारी क्रॉस सेलिंग होती है। अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग ये 2 ही चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे अप सेलिंग की। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक कोल्ड ड्रिंक लेने आता है, मैं उसे बोलता हूँ, मैं यहाँ पिक्चर भी लगा दूंगा, मेरे पास यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक लेने आता है, वो बोलता है कि हम लोग 2 लोग हैं, हम लोग कितनी कोल्ड ड्रिंक लें। मैं उसको बोलता हूँ कि आप 200 ml लेने आए थे, आप 500 ml की बोतल लेके चले जाइए। तो मैंने उसके जो नीड को 200 से 500 ml में बदल दिया है। पर वहीं मैं उसको बोलता हूँ कि अच्छा आप पार्टी कर रहे हो तो आपको बर्गर भी लेने चाहिए, साथ में फ्रेंच फ्राई भी लेनी चाहिए, और आपका इससे पार्टी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने अपने
प्रोडक्ट को, दूसरे प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करी, जिससे कि उसका जो ऑर्डर का साइज़ है वो बढ़ गया। पहले वो सिर्फ 20 रुपये का लेना चाहता था, मैंने उसको, अगर मैं उसको अप सेलिंग करूँगा तो मैं ज़्यादा से 50 रुपये में ले जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे उसे क्रॉस सेलिंग करूँगा तो उसका जो एक टिकट का साइज़ है पूरे 200 रुपये का हो जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। तो ये आपके इस पर स्किल्स हैं कि आप चाहे अप सेलिंग करें, क्रॉस सेलिंग करें, पर आपको अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग दोनों ही करनी चाहिए, क्योंकि ये कला है, अचानक से नहीं आएगी। आप जब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करनी शुरू करेंगे तब जाके आप रियली में से समझ पाएंगे। तो चाहे अप सेलिंग करें, क्रॉस सेलिंग करें, पर उससे पहले अपने सोशल स्किल्स पे ज़रूर ध्यान दें, ताकि आप ये चीज़ें करना स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। अगर आप जहाँ भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर लिंक्डइन, नीचे मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है आपको मिल जाएगा। आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री मेरी बुकलेट के लिए, या फिर आप मेरे पेड जो प्रोग्राम है वो भी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।